क्या आपको मौका मिला पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सुनने का, उनके चमत्कारों को देखने का, क्योंकि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं वो, तो कभी मौका मिला आपने उनका क्लिप देखा हो, वीडियो देखा हो, उनसे बातचीत की हो, उनके चमत्कारों को सुना हो? अभी जिस दिन बेटियों का विवाह उन्होंने किया था तो उन्होंने बुलाया था, तो ये दास वहाँ गया, भेंट हुई, मिलना जुलना हुआ और मिलन तो हुआ है। और चमत्कार उनके तो सब सोशल मीडिया पर आप हम सब देखते ही रहते हैं। तो ये चमत्कार अलग सब्जेक्ट हो गया, एक मिलना, एक संबंध होना अलग हो गया कि शिष्टाचार है, हम सब मिले और संत के रूप में हम सब देखते हैं सब एक दूसरे को कि ये संत हैं भगवान का। वही है ना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईश्वर से जोड़ रहे हैं लोगों को। यदि कोई भगवान से जुड़ रहा है, इसी बहाने लोग सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दें, इसी बहाने लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें, हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दें। अच्छा है ना कि हमारे सनातन धर्म को एक सूत्र में यदि तो आप बांधने के लिए महाराज के तरीकों से इत्तेफाक रखते हैं? बंद करके देखिए, मैं सीधा सवाल पूछूंगी क्योंकि पत्रकार हूं, तो क्या आप बागेश्वर महाराज के तरीकों से, तौर तरीकों से इत्तेफाक रखते हैं निवृत्ताचार्य महाराज जी? देखिए, मैं बार बार वही तो समझा रहा हूं आपको कि यदि ईश्वर के मिलन में, यदि भगवान की भक्ति में यदि चमत्कार है और चमत्कार देखकर कोई ईश्वर से जुड़ रहा है, भगवान की भक्ति से जुड़ रहा है, तो इसमें आश्चर्य नहीं, हम सब एक हैं, साथ हैं कि भाई आप भी भगवान से जोड़ रहे हैं, हम भी भगवान से जोड़ रहे हैं, बस एक ही हुई। जब एक ही काम को सब लोग करेंगे तो सब लोग एक ही तो हुए। कोई भी संत भगवान से जोड़े किसी को भी तो वो एक ही तो हुआ, हम कोई अलग अलग थोड़ी हैं, संगठित हैं और संगठित ही रहना चाहिए हम सबको। तो संगठित हैं कि भाई आप भी ईश्वर से जोड़ रहे हैं, हम भी ईश्वर से जोड़ रहे हैं, हम भी भगवान की कथा सुना रहे हैं लोगों को, सत्य का, शराब ना पियो, मांस ना खाओ, रास्ते गलत ना पकड़ो, ये बात हम भी कर रहे हैं। शंकराचार्य जी को उनका तरीका पसंद नहीं आया, शंकराचार्य जी ने आलोचना की, हमारी भी बात वही। शंकराचार्य जी को उनका तरीका पसंद नहीं आया, उन्होंने आलोचना की। अब शंकराचार्य जी को नहीं आया होगा, वो उनसे जाने, ये दास उनसे मिला नहीं कभी, दर्शन तो हुआ है बहुत बार, परंतु अब उनको क्यों नहीं पसंद आया ये सवाल उन्हीं से हो। ठीक है, क्या सनातन में भूत पिशाच की जगह है, प्रेत आत्माओं की जगह है, जिससे मिलने का दावा, जिससे भगाने का दावा किया जाता है? क्या सनातन, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं, वो इस तरह की विधा या इस तरह की चीज़ों का जिक्र करते हैं? भाई भागवत जी में एक राक्षस हुआ है, राक्षस क्या, एक बेटा था, उसने अपने माँ बाप को बहुत सताया, धुंधकारी उसका नाम था, वो प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद फिर उसने भागवत सुनी, गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई, तो भागवत से ही धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये भूत प्रेत होते हैं तब तो गोस्वामी जी ने लिखा है। हाँ, आजकल भगवान का नाम, अच्छा एक बात ये भी लिखी है, कोई भगवान का नाम सुन ले तो मुक्ति भी हो जाती है। तो भगवान का नाम इतना कल्याणकारी है कि कोई भगवान श्री कृष्ण कृष्ण जपे, राम राम जपे, तो जो भगवान का भक्त है उसको भूत प्रेत स्पर्श नहीं कर सकते। जो भगवान से दूर हैं उनको भूत प्रेत पकड़ लेते हैं और फिर वो भगवत कृपा से ही, भगवान के नाम चिंतन से ही वो भाग जाते हैं। तो ये सब हैं, परंतु भगवान के भक्त के लिए ये सब बाधा नहीं है। भगवान का नाम श्रवण करते ही बड़े बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं, तो भूत प्रेत क्या बात है, ये तो सब मुक्त हो जाएंगे भगवान का नाम सुनते ही। भागवत जी सुनवाई, गौकर्ण जी ने धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो भागवत सबका मूल भागवत जी हैं, जो सुने सबका कल्याण हो, इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए।